एपिसोड 33 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले आनरान को बताया जाता है, जो कि उसके साथ आए हुए जितने भी स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंटों को ज्ञान दे रही होती है कि ऐसा वैसा जेबो जेबो। अब इसके बाद आनरान चलती है तो आगे चलकर बताने लगती है कि ये स्प्रेड रैंकिंग है, इसमें टॉप 100 स्टूडेंटों के नाम लिखे जाते हैं। अब जैसे ही आनरान यहाँ पर एक कहती है ना, तो मूचन चलता है तो आनरान से पूछने लगता है कि अगर हम टॉप 100 या फिर टॉप 10 में भी आ गए तो हमें इससे क्या फायदा होगा। तो वहीं आनरान चलती है तो मूचन को ज्ञान पेलने लगती है कि अगर तुम टॉप 10 में आ गए ना तो तुम्हें भर भर कर बोला जाए तो थाली भर भर पर स्प्रेड कॉइन मिलेंगे, जिन्हें तुम आंखें मूंझ कर खर्च कर सकते हो। अब इसके बाद आनरान चलती है तो थोड़ा और आगे बढ़ती है और हेवनली रैंकिंग के बारे में बताने लगती है कि ऐसा वैसा जेबो जेबो। जो तुम्हें हेवनली रैंकिंग में टॉप रैंक का बंदा दिख रहा है, नंबर 1 का बंदा दिख रहा है ना, उसका नाम शेंग कांग शेंग है। अब जैसे मूचन यहाँ पर इस नाम सुनता है ना, मतलब कि शेंग कांग शेंग नाम सुनता है ना, तो उसके पूरे शरीर में एकदम कप कप ही छूट जाती है और वो कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, एक न एक दिन मैं भी इसी बंदे के द्वारा, मतलब कि इसी बंदे के जैसा हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 हूंगा। अब इसके बाद आनरान चलती है तो और आगे बढ़ती है और दुकान को बताने लगती है। बोला जाए तो स्प्रेड कॉइन से जो सामान मिलेगा ना, वहाँ की जगह बताने लगती है कि यहाँ से तुम कोई भी चीज खरीद सकते हो अपनी स्प्रेड कॉइनों में। अब जैसे ही आनरान यहाँ पर एक कहती है ना, तो मूचन चलता है। यहाँ पर मन में वो सोचने लगता है कि उसे नॉर्थन ड्रैगन का ब्लड मिल जाए तो मजा आ जाएगा एकदम। अब हमारा मूचन यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी कुछ पावरफुल नए नए स्टूडेंट वहाँ से गुजरने लगते हैं। अब जैसे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं ना, तो आनरान उनके बारे में भी बताने लगती है कि तुम जो नीले बालों वाली ये लड़की को देख रहे हो ना, इसका नाम बिंग किंग है और ये आइस स्प्लिट क्लैन की, मतलब कि आइस स्प्लिट क्लैन से है। अब जैसे यहाँ पर मूचन हमारा आइस स्प्लिट क्लैन सुनता है ना, तो वो पूछने लगता है कि ये कौन सी बला है। तो यहाँ पर आनरान चलती है तो बताने लगती है कि तुमने मार्शल यूनिवर्स लिंगडोंग का नाम तो सुना ही होगा। और भाई साहब जैसे हमारा मूचन लिंगडोंग का नाम सुनता है ना यहाँ पर, तो वो समझ जाता है कि ये शायद आइस स्प्लिट क्लैन से ही है। अब यहाँ पर हमारा मूचन समझा ही था, तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा हमारे मूचन का पुराना दुश्मन होता है, जिसे हमारे मूचन ने स्पूचर लैंड में दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर पीटा था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना, तो मूचन को धमकी वगैरह देने लगता है कि ये मूचन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो। ऐसा लगता है कि स्पूचर लैंड छोड़ने के बाद तुम लगातार कमजोरी होते गए। और यही हमारा मूचन भी यांग होंग की ऐसी बातें सुनकर मूचन भी इससे कहने लगता है कि फालतू की बकवास मत कर, अगर दम हो तो आ जाए एक बार और यहीं पर देख लेते हैं कि कौन पावरफुल है और कौन कमजोर है। और भाई साहब यह कहकर अब हमारा मूचन आगे बढ़ता है और यहीं यांग होंग चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है और दोनों आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। तभी आनरान चलती है तो इन दोनों को रोक लेती है कि रुको, ये कोई लड़ने की जगह नहीं है जो तुम कभी भी यहाँ पर लड़ सकती हो। 10-15 दिन बाद यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो उसमें तुम्हें लड़ने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। और भाई साहब आनरान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर यांग होंग और हमारा मूचन दोनों रुक जाती हैं। अब इसके बाद आनरान चलती है तो हमारे मूचन के ग्रुप को ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर एकदम नए स्टूडेंट आकर रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर आनरान आती है ना, तो आनरान आस-पास के रूमों के बारे में बताने लगती है कि ऐसा वैसा जेबो जेबो, अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा रूम चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे और अगर थोड़ा कमजोर रूम चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे। मतलब कि सबको समझा देती है और हमारा मूचन भी समझ जाता है आनरान की पूरी बात। इसलिए अब मूचन चलता है तो आनरान से पूछने लगता है कि क्या कोई ऐसा कमरा है, मतलब कि क्या कोई ऐसा घर है जिसमें 2 लोग एक साथ रह सकते हैं। अब जैसे ही आनरान ये सुनती है ना, तो वो बता देती है कि हाँ बिल्कुल है। और भाई साहब अब इतने मूचन चलता है तो लुई से भी पूछने लगता है कि हम एक साथ रहेंगे। तो पहले तो लुई मना करती है कि नहीं, मुझे एक अलग रूम चाहिए, लेकिन फिर मूचन के समझाने पर वो मान जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मूचन के घर को बताया जाता है जहाँ पर वो रहने वाला है इस एकेडमी में। अब इतने में हमें लुई को बताया जाता है जो कि 2nd फ्लोर पर बालकनी में ठाड़ी होकर एकदम एकेडमी के खूबसूरत नजारों का मजा ले रही होती है। इतने में मूचन आता है तो लुई को शक्ल देखकर कहने लगता है कि तुम्हें ये बालकनी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। ऐसा करते हैं, तुम ये दूसरी मंजिल पर रह लेना और मैं पहली मंजिल पर रह लूंगा। और भाई ल्यूली चलती है तो मूचन की बात मान जाती है। लेकिन अब इतने में ल्यूली चलती है तो अपने स्पिरिट कार्ड को निकालती है और यहाँ पर मूचन को बताने लगती है कि इसमें एक स्पिरिट पिल है जो कि मूचन तुम्हें स्पिरिट स्टेज के मीडियम लेवल पर, मतलब कि मीडियम लेवल से हाई लेवल पर ले जा सकती है। और यहीं जब हमारा मूचन इस स्पिरिट पिल का नाम सुनता है ना, तो हैरान हो जाता है कि क्या ऐसी कोई पिल होती है जो सीधा हमारा 1 स्टार या फिर 1 लेवल बढ़ा सकती है। तो यहीं ल्यूली चलती है तो यहाँ पर कह देती है कि हाँ, लेकिन मूचन इसे खरीदने के लिए हमें 20,000 स्पिरिट कॉइनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे हमारा मूचन 20,000 सुनता है ना, तो वो उसको सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद यहाँ पर ल्यूली से कहने लगता है कि इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि 20,000 स्पिरिट कॉइन कहाँ से आएंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन को एक कमरे में बताया जाता है जहाँ पर मूचन चलता है तो अपनी पावर को एक कार्ड के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से मूचन का जो नाम है ना वो स्पिरिट रैंकिंग में दिखने लगता है। अब जैसे एकेडमी के स्टूडेंट मूचन का नाम 3rd नंबर पर देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो आज ही
आया है एकेडमी में और ये इतने पावरफुल बंदे मुंगुई को हटाकर तीसरे नंबर का स्थान लेना चाहता है। लगता है कि ये मुचेन मुंगुई के हाथों से मरना चाहता है और मैं जितना मुंगुई को जानता हूँ वो इतनी शांति से अपनी रैंक को जाने नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत जल्द एकदम तगड़ी फाइट होने वाली है। अब इतने में हमें मुंगुई को बताया जाता है जो कि अपना नाम चौथे नंबर पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर मुचेन है कौन जो मेरा तीसरा स्थान ले लिया है, इसने इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मुचेन को बताया जाता है जो कि अपने कार्ड को दिख रहा होता है। अब जैसे ही मुचेन स्पिरिट रैंकिंग के तीसरे नंबर पर जाता है ना तो उसे गिफ्ट के रूप में 20,000 स्पिरिट कॉइन मिल जाते हैं। अब जैसे ही मुचेन को 20,000 स्पिरिट कॉइन मिलते हैं ना तो मुचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद रात का सीन बताया जाता है और जहाँ पर मुचेन एकदम बैठकर उदास मन से अपने मोबाइल को गुचिया रहा होता है, बोला जाए तो अपने स्पिरिट कार्ड को देख रहा होता है। अब स्पिरिट कार्ड में हमारा मुचेन बहुत सारी चीजों को देखता है जिसे मैंने मेरी नोवेल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी चीज पसंद आती है। मतलब कि मुचेन ऐसा ही देख रहा होता है, लेकिन इतने में मुचेन को 70 लाख स्पिरिट कॉइन के सामने ड्रैगन सोल ब्लड लिखा दिखाई देता है। और भाई साहब जैसे हमारा मुचेन ड्रैगन सोल ब्लड कहता है ना तो हमें ल्यूली की आवाज को बताया जाता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और भाई साहब यह बात सुनकर हमारा मुचेन तुरंत सोल सी के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही सोल सी के अंदर जाता है ना हमारा मुचेन तो ल्यूली चलती है, सॉरी मतलब कि जुई जुई चलती है तो वो तुरंत हमारे मुचेन के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नॉर्थन ड्रैगन ब्लड एसेंस कब ला कर दोगे। तो वही मुचेन चलता है तो जुई जुई को समझाने लगता है कि थोड़ा रुको, मैं अभी बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ स्पिरिट कॉइनों के मामले में, और तो और वो 70 लाख रुपए का है, इसलिए उसे इतनी आसानी से हम नहीं खरीद सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जैसे जैसे करूंगा मतलब कि स्पिरिट कॉइनों का इंतजाम करूंगा और तुम्हारे लिए नॉर्थन ड्रैगन सोल ब्लड जरूर लाऊंगा। और भाई साहब यह कहकर अब मुचेन चलता है तो बाहर दोबारा से आ जाता है अपनी सोल सी के और यहाँ पर बात करने लगता है, मतलब मन में सोचने लगता है यार मर गए मैं 70 लाख स्पिरिट कॉइनों का इंतजाम कैसे करूंगा। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मुचेन को बताया जाता है जो कि नॉर्थन एकेडमी के शॉप में आ चुका था स्पिरिट पिल को खरीदने के लिए। अब जैसे ही मुचेन यहाँ पर आता है ना तो उसे दिखता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब इतने में मुचेन को एक यहाँ पर बुड्ढा दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी था, बोला जाए तो ऐसा लग रहा था कि मानो सो ही रहा था ये बुड्ढा। अब इतने मुचेन चलता है तो इस बुड्ढे के पास आता है और यहाँ पर इस बुड्ढे से कहने लगता है कि मुझे स्पिरिट पिल चाहिए। और भाई साहब यह कहकर अब मुचेन चलता है तो अपना स्पिरिट कार्ड इस बुड्ढे को बताने लगता है और भाई ये बुड्ढा चलता है तो मुचेन की बात सुनकर अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही इसके हाथ में स्पिरिट पिल आ जाती है और वो मुचेन को दे देता है और वो सिर्फ मुचेन के कार्ड में दिखता है और कार्ड में दिखते ही 20,000 स्पिरिट कॉइन मुचेन के कार्ड से कट जाते हैं। अब इसके बाद मुचेन और ल्यूली यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी ये बुड्ढा ल्यूली को देख लेता है। अब जैसे ये बुड्ढा ल्यूली को देखता है ना तो वो सबसे पहले ल्यूली के सिल्वर कलर के बालों को देखता है। अब जैसे ये बुड्ढा सिल्वर कलर के बालों को देखता है ना तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और ये ल्यूली से कहने लगता है कि क्या तुम लियो क्लैन से हो और क्या तुम्हारे फादर का नाम लुओ टियान सेंग है। अब जैसे यहाँ पर ल्यूली इस बुड्ढे की बात सुनती है ना तो यहाँ पर इस बुड्ढे से कहने लगती है कि टीचर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। और भाई साहब यह कहकर ल्यूली चलती है तो मुचेन को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते समय ये बुड्ढा ल्यूली को देख रहा होता है और यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से, मतलब कि ये बुड्ढा सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से इस लड़की के पास लुओ क्लैन की सबसे प्योर ब्लड लाइन है और तभी ये शायद लुओ क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक को कल्टीवेशन कर रही है, इसलिए शायद इसके बाल सिल्वर कलर के हैं। और हाँ ये मैंने पीछे जो शब्द कहे हैं ना इन्हें याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद ल्यूली और हमारा मुचेन चलते हैं तो इस दुकान से बाहर आ जाते हैं, बोला जाए तो नॉर्थन एकेडमी वाली, इसका नाम क्या है पता नहीं, इससे बाहर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बाहर आते हैं ना तो मुचेन चलता है तो ल्यूली को गले लगाने लगता है और कहने लगता है ल्यूली से कि मुझे पता है कि फिलहाल के लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि तुम्हारे कंधों पर जितनी भी जिम्मेदारियां है ना वो सारी की सारी मैं ले लूंगा। और भाई साहब यह कहकर ल्यूली भी और मुचेन भी मतलब कि आपस में हक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ल्यूली चलती है तो मुचेन से कहने लगती है कि अब तुम लाइटनिंग टेरिटरी में जाओ और वहां पर जाकर इस गोली को अफसोसित कर लो ताकि तुम स्पिरिट स्टेज के हाई लेवल पर पहुंच सको। और भाई साहब ल्यूली की ऐसी बातें सुनकर मुचेन चलता है तो वो यहाँ से चला जाता है और इसी के जाने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।